नमस्कार। अगर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। चलिए इस परीक्षा से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को फटाफट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, साल 2023 की मेंस परीक्षा के लिए जो 8000 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए थे, उनके एडमिट कार्ड अब जारी हो चुके हैं। जी हां, एडमिट कार्ड्स आ गए हैं। आज हम 5 खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले वो बड़ी घोषणा क्या है, फिर देखेंगे कि परीक्षा कब और कहाँ है। इसके बाद एडमिट कार्ड और आईडी से जुड़े नियम क्या हैं, परीक्षा के दिन की तैयारी कैसे करनी है, और आखिर में कुछ ज़रूरी टिप्स और भविष्य की भी बात करेंगे। तो चलिए पहली और सबसे जरूरी बात से ही शुरू करते हैं। आधिकारिक घोषणा हो चुकी है और मेंस परीक्षा के एडमिट कार्ड अब डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। जी, यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। हमारी सलाह तो यही रहेगी कि ये काम आखिरी दिन के लिए बिल्कुल ना छोड़ें, जितनी जल्दी हो सके इसे डाउनलोड करके रख लें। अच्छा, अब आते हैं उन दो सबसे बड़े सवालों पर जो हर किसी के मन में होते हैं। परीक्षा आखिर कब है और कहाँ होगी? यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना है, पूरी की पूरी परीक्षा सिर्फ और सिर्फ एक ही शहर में होगी, और वो है लखनऊ। इसका मतलब साफ है कि सभी 8000 उम्मीदवारों को लखनऊ पहुंचना होगा। तो बेहतर यही है कि अपने आने जाने और रहने का इंतजाम अभी से कर लिया जाए। अब जरा शेड्यूल को भी ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, 2 फरवरी को 2 सेशन हैं। पहला सुबह 9:30 से 11:30 तक, और दूसरा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। और फिर अगले दिन यानी 3 फरवरी को सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक एक ही सेशन होगा, जो कि निबंध यानी एस्से का पेपर है। ठीक है, तो हमें तारीख और जगह पता चल गई। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जिनके बिना एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये एक आम समस्या है जिसे लेकर लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयोग ने इसका एक बहुत ही सीधा और साफ समाधान बताया है। अगर किसी वजह से एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं है या साफ नहीं है, तो बस ये 3 चीज़ें साथ ले जानी हैं। अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ और उसकी एक फ़ोटोकॉपी, साथ में 2 नई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। बस वहाँ सेंटर पर ये दिखा देने से काम हो जाएगा। तो चलिए एक फाइनल चेकलिस्ट बना लेते हैं। क्या क्या चाहिए? एक तो प्रिंट किया हुआ एडमिट कार्ड, दूसरा ओरिजिनल फोटो आईडी, तीसरा उस आईडी की एक फोटोकॉपी, और हाँ, बैकअप के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी रख ही लें। चलिए, डॉक्यूमेंट्स की बात तो हो गई। अब ये समझते हैं कि एग्जाम वाले दिन लॉजिस्टिक्स यानी आने जाने और समय का ध्यान कैसे रखना है। देखिए, समय का खेल बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि सेंटर पर हर हाल में सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि ठीक 9 बजे गेट बंद होने की पूरी संभावना है और उसके बाद एंट्री मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छा जी, तो सारी तैयारियों की बात हो गई। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, इन आखिरी दिनों में क्या करना है और आगे का क्या सोचना है। ये सलाह बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है। अब कुछ भी नया पढ़ने या सीखने का समय नहीं है। इन आखिरी दिनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। जो पढ़ा है बस उसे ही पक्का करना है। तो रणनीति एकदम साफ है। पहला, सिर्फ रिवीजन पर फोकस करें। दूसरा, कोई भी नया टॉपिक बिल्कुल ना उठाएं। और तीसरा, कंप्यूटर सेक्शन के लिए पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स से प्रैक्टिस करना सबसे अच्छा तरीका है। और हाँ, उन सभी लोगों के लिए जो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए या जो भविष्य में इस परीक्षा को देने की सोच रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्द ही लगभग 330 नई भर्तियों के लिए एक और नोटिफिकेशन आने वाला है, तो हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तैयारी जारी रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और अंत में परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिएगा, मेंस तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब बस अपना बेस्ट दे के आइए।